इंडिगो की लगातार कैंसिल हो रही उड़ानों ने देश में बड़ा संकट पैदा कर दिया। कई लोग अपनी मंजिल पर समय पर नहीं पहुंच पाए, किसी की शादी छूट गई तो कोई अपनी ही शादी में नहीं पहुंच पाया, कोई एग्जामिनेशन हॉल तक नहीं पहुंच पाया तो कई मरीज भी इलाज के लिए अस्पतालों तक नहीं पहुंच पाए। बड़ा अफरा तफरी का माहौल है और अब सरकार कह रही है कि इंडिगो पर ऐसा एक्शन होगा कि आगे से कोई भी एयरलाइन ऐसा करने से पहले 100 बार सोचेगी। लेकिन आप भी सोच रहे होंगे, पिछले एक हफ्ते से ज्यादा का वक्त आ गया, कंडीशंस जस की तस नजर आती हैं। आपके जहन में भी कई तरह के सवाल आ रहे होंगे कि ऐसा क्या हो गया, वो एयरलाइन जो एयरलाइन एविएशन सेक्टर में 65% के आसपास अपना दमखम रखती है, व्यवस्थाएं एकदम कोलैप्स हो गई। सरकार के नए एफडीटीएल रूल्स के बारे में भी आपने सुना होगा, हालांकि उस फैसले को फिलहाल पोस्टपोन कर दिया गया है। लेकिन जो सवाल आपके मन में होंगे, उन्हीं सवालों को लेकर मेरे साथ आप बने रहिएगा, क्योंकि एविएशन एक्सपर्ट्स मेरे साथ जुड़ रहे हैं। रजनीश कपूर साहब मेरे साथ जुड़ेंगे। जो सवाल आपके जहन में होंगे, वो सवाल मेरी कोशिश होगी मैं उनके सामने रखूं और क्रिस्टल क्लियर पिक्चर आपके मेरे सामने आए। उस संवाद को भी मैं शुरू करूंगा, उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। देश की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो के अभूतपूर्व संकट ने देश के हवाई यातायात को चरमरा कर रख दिया। नए एफडीटीएल नियमों के लागू होने के बाद इंडिगो का ऑपरेशन बुरी तरह प्रभावित हुआ। 2 दिसंबर से अब तक 5000 से अधिक उड़ानें रद्द हो चुकी हैं और करीब 7.25 लाख यात्री प्रभावित हुए हैं। कंपनी अब तक 827 करोड़ रुपए का रिफंड कर चुकी है। यात्रियों की परेशानियां बढ़ती जा रही हैं। दूसरी एयरलाइंस के किराए आसमान छू रहे हैं और रेलवे तक दबाव में आ गई है। दिल्ली का इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो या गुवाहाटी, यात्री परेशान घूम रहे हैं। जयपुर का भी कमोवेश यही हाल और मुंबई भी परेशान। दिल्ली और मुंबई एयरपोर्ट पर लंबी कतारें लगी हैं। लोग स्क्रीन पर नजर गड़ाए अपनी फ्लाइट का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन उन्हें सूचना मिलती है तो फ्लाइट कैंसिल होने की। जनजीवन सीधा अस्त व्यस्त हो गया है। कोई अंतिम संस्कार में शामिल नहीं हो पाया तो कोई अपनी ही शादी में पहुंच नहीं पाया। कुछ जोड़े तो अपनी ही शादी के रिसेप्शन में ऑनलाइन शामिल होने पर मजबूर हो गए। कई युवा परीक्षा में नहीं बैठ पाए तो तमाम लोगों के बिजनेस को भी बड़ा लॉस हुआ। अभी सिचुएशन बहुत ही ग्रेव सिचुएशन क्रिएट कर दी है इन लोगों ने, बिकॉज बहुत सारे पैसेंजर्स जो हैं एकदम परेशान हो चुके हैं। अब मेरी 10:30 बजे की फ्लाइट थी फ्रॉम मुंबई टू लखनऊ, ठीक है, एंड इन लोगों ने सुबह सुबह मैसेज डाला है, नॉट 2 days बिफोर और 1 day बिफोर, जस्ट इन द मॉर्निंग दे हैड ड्रॉप द मैसेज कि वी आर रिग्रेट टू इन्फॉर्म यू दैट द फ्लाइट हैड बीन कैंसल्ड। अब मैं भाग के आई हूँ देन, हाँ, और उसके बाद फिर अब आके पता चल रहा है कि अब शाम को इन्होंने रीशेड्यूल की है। दैट वी डोंट नो कि वी विल गो और नॉट। अभी तक तो ऑनलाइन है, ऑन टाइम है, अंदर जाने से पता चलेगा अगर डिले है तो। आज का है बुकिंग 3-4 दिन पहले किया था मैंने, बट आज का बुकिंग है। संकट का असर शेयर मार्केट पर भी नजर आया। इंडिगो के शेयर पिछले 5 दिनों में 15% गिर गए। कंपनी का मार्केट कैप 37,000 करोड़ रुपए कम हो गया और बिजनेस पर 8 से 9% का नेगेटिव असर पड़ा। कंपनी को 16,000 करोड़ का नुकसान हुआ है। दूसरी एयरलाइन को इस संकट का फायदा मिल रहा है। इस बात पर एनडीए के अहम घटक दल जेडीयू के वरिष्ठ नेता केसी त्यागी तक बरस पड़े। इंडिगो का संकट गहराने के बाद सरकार भी एक्शन में आई तो इंडिगो ने यात्रियों का रिफंड करना शुरू किया। अब तक 827 करोड़ रुपए कंपनी वापस कर चुकी है। रिफंड से भी ज्यादा बड़ी समस्या यात्रियों के लगेज वापसी का है। क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप बनाने का दावा कर रही इंडिगो का कहना है कि उसने 9,000 में से 4,500 लगेजेस यात्रियों तक पहुंचा दी और बचे हुए लगेज को अगले 36 घंटों में डिलीवर करने का टारगेट रखा गया। नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू ने राज्यसभा में चेतावनी दी कि इंडिगो पर ऐसा कड़ा एक्शन लिया जाएगा जो आने वाले समय के लिए नजीर बनेगा। सर, जो इंडिगो का क्राइसिस अभी देखने को मिला वो एएमएसएस से रिलेटेड नहीं है। इंडिगो के इंटरनल ऑपरेशंस में उनके जो क्रू रोस्टरिंग सिस्टम है, उनका जो अपना इंटरनल प्लानिंग है, उसमें गड़बड़ी के कारण ये सब हुआ है। ये एफडीटीएल में जो बदलाव, आई एम एक्सपेंडिंग ऑन दिस क्वेश्चन सर बिकॉज द हाउस ऑल्सो वांट्स टू नो एंड द नेशन ऑल्सो वांट्स टू नो, सर आई वुड लाइक टू स्प्रेड सम लाइट ऑन दिस। 1st November 2025 there have been new FDTL guidelines into place. We have had thorough consultation with all the stakeholders when we have changed it, and due process has been done for that. And in April, under the guidelines of High Court, under the order of the High Court, it has come into implementation. There were 22 FDTL guidelines, 15 of them from 1st of July and 7 of them from 1st of November.
हवाई यात्रा प्रभावित होने पर लोग रेलवे का रुख कर रहे हैं। रेलवे ने 8 स्पेशल ट्रेनें चलाई हैं और 37 ट्रेनों में 116 अतिरिक्त कोच जोड़े हैं। इसके बावजूद ट्रेनों में भारी भीड़ है। कई परिवार एयरपोर्ट पर 10 से 12 घंटों तक का इंतजार करने को मजबूर हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। तो पिछले 8 दिनों से भारत के एयरपोर्ट्स, दिल्ली एयरपोर्ट हो, मुंबई एयरपोर्ट हो, वहां पर लोग ऐसे जमा हैं। वो तस्वीरें आप देख चुके होंगे, आई विल नॉट बार बार मैं उसको रिपीट नहीं करूंगा, लेकिन आप जान रहे हैं कि परिस्थितियां क्या हैं। अब फ्लोर पर खड़े होकर नागरिक उड्डयन मंत्री कह रहे हैं कि ऐसा नजीर यहां से पेश होगा कि आने वाले दिनों में कोई एयरलाइंस ऐसा करने से पहले 100 बार सोचेगी। अभी इंडिगो के साथ क्या कुछ हो रहा है वो मैं आपको बता दूं। ग्राफिकली कुछ चीजें हैं जो मैं आपके सामने रखता हूं। देखिए, नॉर्मल भारत के जो लोग हैं जब घूमने जाते हैं, फ्लाइट्स लेते हैं, तो सबसे पहले क्या होता है, एक बेस फेयर होता है किसी भी किलोमीटर का। यानी 500 किलोमीटर तक का सफर है तो बेस फेयर होगा 7,500 रुपए, 7,500 रुपए का बेस फेयर। अगर ये सफर 1000 किलोमीटर का है तो बेस फेयर होगा 12,000 रुपए। हम एक एवरेज ले लेते हैं, चलिए हम एवरेज ले लेते हैं 9,000 रुपए। आप एक फ्लाइट टिकट खरीदते हैं तो उसमें 9,000 रुपए का बेस फेयर। एक फ्लाइट में कितनी सीटें होती हैं? 33 सीटें, 33 रोज होती हैं और हर एक रो में 6 सीटें होती हैं। तो उस हिसाब से जब आप आगे बढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि अभी तक 5,000 फ्लाइट्स कैंसिल हो चुकी हैं और इंडिगो कह रहा है कि हम धीरे धीरे सबको पैसे वापस कर रहे हैं। 5,000 इंटू 17,82,000 का ये जो आंकड़ा था जो आपके सामने आया, उतना नुकसान हुआ है, उतना लॉस हुआ है। अब तक जो है 891 करोड़ का पूरा हिसाब किताब है जो हमने वापस से वो ग्राफिक्स आ गए आप देखिएगा। जो हमने बेस फेयर रखा था 9,000 रुपए का, इसके अलावा 133 जो सीट्स थी जिसका जिक्र मैंने आपके सामने किया, कितना नुकसान हुआ जब हमने एवरेज रखा 9,000 रुपयों का बेस फेयर का 9,000 रुपीज। तो उसके बाद आप देखिए 33 इंटू 6 198 सीट होती है एक फ्लाइट में। एक चक्कर में कितना कमाती है एयरलाइंस? 198 इंटू 9,000, 17,82,000 रुपए एक चक्कर में। यह मैंने सिर्फ बेस फेयर रखा है। अब तक 5,000 फ्लाइट्स रद्द हो गई हैं, तो नुकसान कितना हुआ वो भी आप देख लीजिए। कितना रेवेन्यू आना था जो नहीं आया। 5,000 इंटू 17,82,000 ये हो जाता है 891 करोड़, 891 करोड़। अभी हमारी रिपोर्ट में आपने सुना 827 करोड़ का रिफंड अब तक इंडिगो कर चुका है। मैं आपको फिर बता दूं, मैंने अभी आपको सिर्फ बेस प्राइस बताया है, उसमें सर्विस टैक्स, सरचार्ज, अपनी पसंद की आप सीट चुने, उसके पैसे, ये सब नहीं जोड़ा है। औसतन मैंने आपको बताई हैं ये चीजें। अब जो सवाल आपके जहन में है, मेरे जहन में भी वो सवाल है और मेरी कंफ्यूजन को क्लैरिफिकेशन में तब्दील करने के लिए जो चेहरा मेरे साथ इस वक्त जुड़ चुका है, वो वैसे किसी इंट्रोडक्शन की उनको जरूरत है नहीं। मेरे साथ जाने माने एविएशन एक्सपर्ट रजनीश कपूर साहब जुड़ चुके हैं। रजनीश सर, नमस्ते करता हूं, भारत एक्सप्रेस के इस प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। रजनीश सर, आपकी वीडियोस बहुत वायरल रहती हैं। आप ऐसी माइन्यूट डिटेल्स दर्शकों को बताते हैं, व्यूअर्स को बताते हैं जो वो जानना चाहते हैं। अब पूरे देश में हर कोई इस बात को तो जानता है, मीडिया का जमाना है, सोशल मीडिया का जमाना है, कि इंडिगो का वर्चस्व इस एविएशन सेक्टर में 65% के आसपास। एकदम से ये सारा सिस्टम पिछले 7 दिनों में ऐसे कोलैप्स होगा, ये किसी ने सोचा नहीं था। इसके पीछे के मूल कारण? देखिए रोहित, मेरा इसमें सीधा सा रिएक्शन ये है कि ये ओवरनाइट तो हुआ नहीं है जो भी हुआ है, कि ऐसा बिल्कुल नहीं है कि अचानक डीजीसीए की रूलिंग आ गई और अचानक इनके हाथ पांव फूल गए इंडिगो के, और इन्होंने बिल्कुल हाथ खड़े कर लिए और यात्रियों को लाचार छोड़ दिया। एयरपोर्ट पे बिल्कुल कुंभ मेले वाली सिचुएशन सी आ गई है, आदमी के ऊपर आदमी चढ़ा हुआ है और जो बेचारा ग्राउंड स्टाफ है एयरलाइन का, उसके पास कोई जवाब देने के लिए है नहीं। तो अगर हम इसकी मूल समस्या में जाएं तो जिस समय डीजीसीए ने ये रूलिंग लाए, करीब 2024 की रूलिंग थी और इनके पास इनफ नोटिस था, इंडिगो के पास भी और बाकी एयरलाइंस के पास भी। तो बाकी एयरलाइंस ने अगर कंप्लायंस किया है, मान लीजिए 100 में से 50% किया हो या 60% किया हो कंप्लायंस, या 70% किया हो, तो इंडिगो जो इतना बड़ा नाम है, इंडिया की लीडिंग प्राइवेट एयरलाइन है, ऐसी क्या बात थी कि ये कंप्लायंस नहीं कर पाए?
अब दूसरा पहलू लीजिए इसका। दूसरा पहलू ये आता है कि डीजीसीए क्या कर रहा था? डीजीसीए सो रहा था, इस दिन के वेट कर रहा था कि ये सैलाब आए यात्रियों का यहाँ पे, और ये अचानक मतलब ऐसी सिचुएशन लाएं जिससे कि भी पैनिक सिचुएशन आने पे ये अपना रूलिंग वापस लें। तो ये तो बहुत नाइंसाफी है यात्रियों के साथ, और यात्रियों के साथ भी, और जो एयरलाइंस हैं, बाकी की एयरलाइंस, अगर उन्होंने कंप्लायंस किया है तो नाइंसाफी उनके साथ भी है। तो डीजीसीए ने अगर रूलिंग ले आए, और रूलिंग के बाद डीजीसीए का क्या मतलब है? डीजीसीए हमारा एविएशन का रेगुलेटर है। तो रेगुलेटर का मेन काम होता है टू कीप अ चेक ऑन द एयरलाइंस। तो ये क्या कर रहे हैं अधिकारी? आपको ये जानकर ये एक बहुत बड़ा सदमा लगेगा कि यहाँ पे डीजीसी के अंदर ही एक जॉइंट डायरेक्टर जनरल हैं, वो वर्चुअली, अगर आप इसको समझें, इस बात को समझें, तो उनके पास अपनी क्वालिफिकेशन की डिग्री तक नहीं है, और फर्जी डिग्री के अंदर, और विजिलेंस का उन पे केस चल रहा है, और वो इंडिगो की फाइलें क्लियर करे जा रहे हैं। तो इसका मतलब मिली भगत है इन दोनों की। और डीजीसीए के रूलिंग के ऊपर अगर इंडिगो के एयरलाइंस के लोग आपस में इंटरनल ईमेल के अंदर कर रहे हैं, और उनका सीईओ बोल रहा है डू वी नीड टू कंप्लाई विद दिस, ये क्या मतलब दादागिरी है आपकी? रजनीश सर, ये डीजीसीए की लापरवाही ज्यादा बड़ी है। रजनीश सर, ये डीजीसीए की लापरवाही ज्यादा बड़ी आप मानते हैं, या फिर इंडिगो एयरलाइंस की मनमानी ज्यादा मानते हैं? क्योंकि एट द एंड परेशान कौन हो रहा है? या तो आप हो रहे हैं, या मैं हो रहा हूं, आम जनता हो रही है। दोनों की लापरवाही है। दोनों की लापरवाही इसलिए है कि सबसे बड़ा कल्प्रिट तो है इंडिगो। ठीक है, अगर इंडिगो 80% का कल्प्रिट है, तो बाकी 20% की कसर डीजीसीए ने की है कि अपनी आंख बंद कर लिया है। और आंख बंद क्यों की जाती है आप भी जानते हैं, सुविधा शुल्क पहुंचता है। आपको और आपके सारे दर्शकों को शायद इस बात की जानकारी ना हो, मैंने डीजीसीए को अकाउंटेबल किया था सन 2014 में। मैंने एक इनके खिलाफ एप्लीकेशन फाइल की थी। उस एप्लीकेशन में एक और नामी एयरलाइंस है, मैं अभी नाम नहीं ले रहा हूं, उस एयरलाइंस के 131 पायलट बिना लाइसेंस के उड़ा रहे थे। डीजीसीए तब भी लापरवाही कर रहा था, और डीजीसीए आज भी लापरवाही कर रहा है। मुझे एक चीज और क्लियर कर दीजिए ना, 5000 फ्लाइट्स अब तक कैंसिल, 8 लाख से ज्यादा यात्री प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष तौर पर इससे जूझ रहे हैं। मतलब मैं इससे आगे क्या सोचूं कि भारत जैसे इतने बड़े देश में, जहां पर एविएशन सेक्टर में सिर्फ एक ही कंपनी इतना ग्रो कर जाती है कि 65% की मार्केट पर वो अकेले काबिज होकर बैठी है, तो क्या इंडिगो ये सोच रहा था कि सरकार जो रूल्स रेगुलेशन ले आए हम तो झुका ही देंगे, 65% हम होल्ड करते हैं, हम ब्लैकमेल कर लेंगे? रोहित, एक बॉलीवुड में गाना आया था, आपको याद होगा, मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मेरी मर्जी। तो शायद उस गाने को इन्होंने बिल्कुल अपने दिल पे लगा लिया है, और इंडिगो फुल दादागिरी कर रहे थे। आप यूं समझिए, सिर्फ पानी को छोड़ के आप हवाई यात्रा अगर करें तो सीट आपको मनपसंद चाहिए, उसके पैसे। जो चाय बाजार में 20-25-50 रुपए की मिलती है, उसके 200 रुपए। जो सैंडविच 20-25-50 रुपए का मिलता है, उसके 350 रुपए। मतलब किस बात की दादागिरी कर रहे हैं आप लोग? अगर आपको बिजनेस करना है तो बिल्कुल फेयर तरीके से कीजिए। और इसके साथ मैं ये भी कहना चाहूंगा कि कंपटीशन कमीशन क्या कर रहा है हमारे देश का? कंपटीशन कमीशन ने क्यों नहीं एक्शन लिया इंडिगो के ऊपर? और यहां पे एक इंपॉर्टेंट बात मैं बताना चाहूंगा कि इंडिगो एयरलाइंस के सीईओ और सीओओ दोनों विदेशी नागरिक हैं। तो गृह मंत्रालय क्या कर रहा है? इतनी बड़ी सिचुएशन हो गई है, चलिए आप एयरलाइन का परमिट नहीं रद्द कर सकते, एयरलाइन का परमिट रद्द करने पे सब कुछ ही ग्राउंडेड हो जाएगा। इन दोनों विदेशी नागरिकों की सिक्योरिटी क्लियरेंस क्यों नहीं रद्द कर दी गई अब तक? और सिक्योरिटी क्लियरेंस ही रद्द नहीं की जानी चाहिए, इनके ऊपर इनको ब्लैकलिस्ट कर देना चाहिए कि इनको दुनिया भर में कहीं पे भी इनको नौकरी ना मिले। ये अपने आप को समझते क्या है कि अगर हमारा देश आज ग्रो कर रहा है और हवाई यात्रा एक रीढ़ की हड्डी की तरह है, तो आप यात्रियों के साथ मखौल करेंगे, आप सिस्टम के साथ। आई वांट यू टू स्पीक मोर। मैं एक चीज और जानना चाहूंगा। मैं सच बताऊं, जैसे ही मुझे पता चला आप मेरे साथ जुड़ रहे हैं, मैंने अपनी तैयारी को बिल्कुल कोने साइड में रख दिया। मैं भी एक स्टूडेंट की तरह ही, क्योंकि मैं कल ही फ्लाइट से वापस आया हूं दिल्ली, तो वो बहुत सारी चीजें जो आपने कही ना, कल ही मैंने 410 रुपए की एक चाय और एक समोसा खाया एयरपोर्ट पर, 410 रुपए का। वो अभी भी चुभ रहा है मेरे दिल में, लेकिन आपने जिक्र किया तो मेरे मुझसे रहा नहीं गया। मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, एसओपीज की हम इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं एयरलाइन, इससे, और जैसा आपने कहा ओवरनाइट तो कुछ नहीं हुआ, बार बार सरकार की तरफ से भी कहा गया कि ठीक है शेड्यूल करो, नए स्टाफ के रिक्रूटमेंट करो, नए पायलट्स लेकर आओ। मतलब इतना सा भी, रत्ती भर भी सीरियसली नहीं लिया जा रहा सरकार को, प्रशासन को। और अब राम मोहन नायडू कह रहे हैं ऐसा होगा कि नजीर होगी।
इसी चीज का इंतजार था क्या अब तक? देखिए, मैं नायडू साहब के ऊपर तो क्या ही बोलूं। नायडू साहब अगर किसी एयरपोर्ट के टर्मिनल पे कुछ हवा से या बारिश से या तूफान से कुछ नुकसान हो जाता है, तब तो तुरंत पहुंच जाते हैं फोटो खिंचवाने के लिए। अब जो वहां पे लाचार यात्री खड़े हैं, तो आप वहां पे क्या कर रहे हैं उनके लिए? क्या आपने कोई सुख सुविधा पहुंचाई उनके लिए? वो बेचारे सीआईएसएफ के जो जवान हैं, या मान लीजिए एयरलाइन के ही ग्राउंड स्टाफ है, मैं इनकी कोई गलती नहीं मानता हूं। इनकी क्या गलती है? वो बेचारे यात्रियों की गालियां सुन रहे हैं। सही बात। क्या उनका क्या दोष है? दोष तो है मैनेजमेंट का। हाँ। मैनेजमेंट दादागिरी कर रही है और अपने वीडियो बना बना के दिखा रहे हैं, सोशल मीडिया पे डाल रहे हैं कि हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, हमने इतनी फ्लाइटों को टाइम पे उड़ाने की कोशिश कर दी है। 5,000 उड़ानें रद्द करना, ये दुनिया भर में भारत के लिए एक कितना गलत संदेश दे रहा है कि भारत की एविएशन किस हाल में है और जर्जर हो रही है। अगर अगर नायडू साहब में जरा सी भी शर्म है, तो शास्त्री जी का और नीतीश कुमार जी का एग्जाम्पल लें, जो एक ट्रेन एक्सीडेंट के चलते उन्होंने मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी ली और रिजाइन किया। इन्होंने तो पूरा सिस्टम ही चरमरा दिया है, सिस्टम की धज्जियां उड़ा दी हैं। अब आप क्या करते हैं जी? हमने रोल बैक कर लिया। आपने रोल बैक कर लिया और इधर आपने एयर फेयर पे कैप भी लगा दिया। तो ये तो मैं समझता हूं बाकी एयरलाइंस के लिए तो मतलब बिल्कुल ऐसा आपने बिल्कुल नाइंसाफी कर दी। ये तो सीधा सीधा फेवरेटिज्म कर रहे हो आप इंडिगो को। हाँ। किस बात की दादागिरी है इंडिगो की? मैं ये इतना जानना चाहता हूं कि नहीं, जो रजनीश सर, आप कह रहे हैं कि फेवरेटिज्म हो गया, लेकिन अभी नायडू साहब का आपने नाम लिया, वो कह रहे हैं नजीर होगी, कड़े से कड़ा एक्शन होगा। ये दोनों चीजें साथ जा रही हैं क्या? देखिए देखिए, अगर नजीर करना ही है, मैंने जैसे ही बोला, हाँ। तो होम मिनिस्ट्री को इसमें बीच में घुसना चाहिए। हाँ। इन दोनों विदेशी नागरिकों की जो सिक्योरिटी क्लियरेंस है उसको तुरंत प्रभाव से एकदम रद्द कर देना चाहिए। हाँ। आपके दर्शकों को ये जानकारी दे दूं कि कोई भी विदेशी नागरिक अगर किसी एयरलाइन या और संवेदनशील इंडस्ट्री के अंदर ऊंचे पद पे होता है, सीईओ सीएफओ की पोस्ट पे होता है, तो उसको होम मिनिस्ट्री की सिक्योरिटी क्लियरेंस मैंडेटरी है। यदि इन लोगों ने ये सवारियों की जान के साथ, हम लोगों के सिस्टम के साथ इन्होंने इतना बड़ा मजाक किया है, इनकी सिक्योरिटी क्लियरेंस क्यों नहीं रद्द कर दी गई अब तक? इनकी सिक्योरिटी अगर नजीर देना ही चाहते हैं, इनकी तुरंत प्रभाव से सिक्योरिटी क्लियरेंस रद्द कर दें। इनको देश छोड़ के जाने की वो इजाजत ना दी जाए, क्योंकि ये कभी भी भाग सकते हैं। इनके खिलाफ क्रिमिनल केस सीईओ के खिलाफ होना चाहिए। और जो मेन हेड होते हैं, वो कहते हैं ना, लड़ती है फौज नाम कप्तान का होता है। हाँ। तो ये इंटरनल मेल के अंदर जो सब सोशल मीडिया पे घूम रही है, हाँ। वो बोल रहे हैं, डू वी रियली नीड टू कंप्लाई? ये क्या मजाक समझा हुआ है आपने? और यही चीज अगर कोई इंडियन विदेश में करे, एक भारतीय नागरिक ने अमेरिका के अंदर कुछ शॉपलिफ्टिंग का उसके ऊपर हो गया, तो वो बेचारी कैसे गिड़गिड़ा रही थी। तो उनके ऊपर मतलब हमारे भारतीयों पे कानून आप इतनी जोर से लगाएंगे अपने देश का, तो हमारे देश का कानून क्या बिल्कुल पंगु बन चुका है? क्या कर रहे हैं हमारे देश का? इंपॉर्टेंट चीजें, यकीन मानिए रजनीश सर, आप बोल रहे हैं, मेरा बीच में बोलने का मन नहीं कर रहा, हमारे दर्शक सुन रहे होंगे और यही सवाल होंगे उनके मन में। रजनीश सर, प्लीज मुझे आप ये बता दीजिएगा कि सबसे बड़ी एयरलाइंस इंडिगो, जिसका दम वो भरता है, अब आप उसकी मनमानी कह लीजिए, कुछ कह लीजिए, एक नियम लागू होने की बात ही हुई और उसमें सारा सिस्टम कोलैप्स होता हुआ हमको नजर आया। ये सिस्टम कोलैप्स हुआ, ये जान के किया गया, या फिर व्यवस्थाएं इतनी 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 दूभर थी कि जो रूल्स आ रहे थे उसका वजन नहीं सह पाई व्यवस्थाएं, और ये मोनोपोली रिस्क नहीं है? देखिए रोहित, मेरा इसमें ये कहना है कि ये सारा जो क्राइसिस है, ये एक मैन मेड क्राइसिस है, ये नेचुरल क्राइसिस नहीं है, और ये इंटेंशनली किया गया है। मैं कह रहा हूं, जैसे हमारे मंत्री नायडू साहब ने ये बात बोली है कि नजीर साबित होगी, तो नजीर साबित होनी चाहिए। इसकी शुरुआत हमें दिखनी भी चाहिए। जैसा कि मैंने आपसे भी पहले भी बोला कि सीईओ और सीएफओ और सीओओ जैसी ये पोस्ट इतनी संवेदनशील होती हैं, और यहां तो इंडिगो का सीईओ बिल्कुल बेशर्मी की हद पार करके और जनता के साथ और अपने स्टाफ के साथ ऐसा कह रहा है, हम गलती करते, हमसे गलती होगी। आपको पता नहीं था कि ये रूल आ रहा है? आप इसमें, आपको सिस्टम नहीं पता, आप काय बात के सीईओ हैं, आपके क्या आपके स्टैंडर्ड्स और एसओपीज हैं कि अगर ऐसा रूल आता है तो आपको क्या करना है? देखिए, जितने भी आपके दर्शक हैं उन सबको मैं एक बात बता दूं कि यदि किसी भी पायलट को, जैसे कि नॉर्मली होता है कि पायलट की पोचिंग भी होती है ऐसी सिचुएशन में कि दूसरी एयरलाइन से पायलट को आप अपनी एयरलाइन में लाएं, अगर आपके पास पायलटों की कमी है, तो पायलट का रिक्रूटमेंट
ये एक बहुत बहुत ही ज्यादा कंबस्टन प्रोसेस है। इसमें क्या सिस्टम होता है कि मान लीजिए दूसरी एयरलाइन से अगर किसी को पायलट को आना है जो कि जूनियर पायलट होता है, तो उसको कम से कम 6 महीने का नोटिस देना होता है। और जो पायलट इंचार्ज होता है उसको 1 साल का नोटिस देना होता है। उसके बाद आपको टाइप रेटिंग अपनी दिखानी है, पूरी ट्रेनिंग होनी है। इट इज अ बिग प्रोसेस। तो इस समय लेकिन इसको इग्नोर किया गया। रजनीश सर, यकीन मानिए, मैं जो कह रहा था ना कि आप आ रहे हैं इसलिए मैंने कुछ होमवर्क नहीं किया, सही किया। आपसे मुझे सारी चीजें मिल गई, मेरे दर्शकों को सारी चीजें मिल गई। और रजनीश कपूर जी ये बात कह रहे हैं, जाने माने एविएशन एक्सपर्ट इस बात को कह रहे हैं कि दिस इज अ मैन मेड क्राइसिस। ये इसका निष्कर्ष भी है, होल एंड सोल भी यही है। इट्स रियली अ प्लेजर रजनीश सर, आप जुड़े मेरे साथ, रियली प्लेजर। थैंक यू सो मच, आपने इतना वक्त दिया, रियली थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच।